नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। उज्जैन से मंदसौर से जावरा पहुंचे उप मुख्यमंत्री का जमकर स्वागत किया गया। जावरा बाईपास पर कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। दरअसल उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा शपथ लेने के बाद से पहली बार जावरा पहुंचे हैं और इस दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। जगदीश देवड़ा ने बताया कि उनकी जो प्राथमिकता है वो जन कल्याणकारी योजना और विकास रहेगी। रतलाम से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जावरा दौरे पर उप मुख्यमंत्री देवड़ा पहुंचे हैं और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। शपथ लेने के बाद से पहली बार वो यहां पर पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि विकास हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी और लोगों के आशीर्वाद के लिए उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। और शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार पहली बार क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उनका रहवासियों ने जोरदार स्वागत किया, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने भी काफी उत्साह दिखाया। जैसे ही कैबिनेट मंत्री के काफिले ने क्षेत्र में प्रवेश किया, वैसे ही कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया। मंत्री इंदर सिंह परमार ने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और साथ ही क्षेत्र की जनता का आभार भी जताया, जिसके बाद से वो सुप्रसिद्ध जटाशंकर महादेव मंदिर पहुंचे और बाबा महाकाल की पूरे विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की। शुजालपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं ने जटाशंकर महादेव मंदिर में पहुंचे विधायक का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने मंत्री के पहुंचने पर इंदर सिंह परमार यहां पर पहुंचे थे, वहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद से वो जटाशंकर महादेव मंदिर भी पहुंचे और यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। इस दौरान खासा उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं में दिखा और साथ ही भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद से वो भी काफी उत्साहित थे और मंदिर पहुंचकर उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और दर्शन के बाद से पूजा अर्चना भी की। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने फिर से काम करने का अवसर दिया है। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं और जो भी काम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी देखें, उस काम को पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ और टीम भावना के साथ पूरा करेंगे, ताकि मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नया दायित्व बना। और पंधाना विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार दीपक सिसोदिया की माताजी के निधन होने पर पंधाना विधानसभा क्षेत्र की विधायक छाया मौर्य उनके निवास स्थान छैगांव माखन पहुंची, जहां छाया मौर्य ने दिवंगत 93 साल की शांति देवी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस अवसर पर बीजेपी के अनेक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो खबर खंडवा से आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक छाया मौर्य जो है वो बीजेपी के अनेक पदाधिकारियों के साथ पहुंची। यहां पर विधायक छाया मौर्य पहुंची हैं और इन्होंने विधायक के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी माताजी का निधन हो गया था, उसके बाद से जो विधायक छाया मौर्य हैं वो उनके घर पहुंची और उनके माताजी को श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनकी माताजी का 93 साल की उम्र में निधन हो गया था, जिसके बाद से कई बीजेपी के पदाधिकारी समेत विधायक छाया मौर्य उनके घर पहुंची और उनकी माता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। और कराहल में तहसीलदार रवीश भदौरिया ने संज्ञान लेते हुए मीट विक्रेताओं के लिए बड़े तालाब के पास शासकीय भूमि में से 1 बीघा जमीन आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। चिन्हित की गई जमीन की साफ सफाई का काम और ग्राम पंचायत कराहल की तरफ से कराया जा रहा है। कराहल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जो है मीट विक्रेताओं के लिए भूमि आवंटित की गई है। तकरीबन 1 बीघा ये जमीन बताई जा रही है। बड़े तालाब के पास ये भूमि उनको मिली है जो है, जिसके बाद से जो एक बीघा जमीन की ये बात की जा रही है, जो मीट विक्रेताओं को खासकर आवंटित की गई है। उनके कारोबार के लिए भूमि आवंटित उनको की गई है। तालाब के पास की जमीन बताई जा रही है, जिसके बाद से
काफी उत्साह भी मीट विक्रेताओं में देखा जा रहा है और 1 बीघा जमीन ये बताई जा रही है जो तालाब के पास मीट विक्रेताओं को आवंटित की गई है। और इंदौर से महापौर के निर्देश पर शहर ट्रैफिक व्यवस्था और अतिक्रमण पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है और बता दें आपको कि रानीपुर क्षेत्र में थोक बाजार पर बने अवैध निर्माणों पर निगम का पीला पंजा चला है। यहां व्यापारियों ने अवैध निर्माण और पार्किंग की जो व्यवस्था थी जिस पर टीम ने पूरी कार्रवाई की है। तो इंदौर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर अतिक्रमण पर निगम का पंजा चला है और रानीपुर क्षेत्र में हुई है ये कार्रवाई, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन भी इस मौके पर पूरी तरीके से मौजूद दिखा। सिंगरौली में देवसर तहसील को से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर घने कोहरे के चलते भलुगढ़ से 2 हाईवे वाहनों की भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि हादसे में दोनों वाहन के चालक जो हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो सिंगरौली की यह घटना है जहां पर NH 39 पर एक सड़क हादसा हुआ है और कोहरे के चलते यह हादसा हुआ है जिसमें 2 जो वाहन है वो आपस में टकरा गए, जिसके बाद से दोनों जो चालक हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और डिप्टी सीएम देवड़ा उज्जैन पहुंचे हैं जहां सर्किट हाउस पर उनका बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया है, जिसके बाद से मीडिया से बातचीत करते हुए देवड़ा ने कहा है कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से ये दायित्व मुझे मिला है और प्रदेश का विकास हो, सब लोग जो हैं सुख शांति से रहे, प्रदेश नंबर 1 पर आए, यही कामना भगवान महाकाल से करने आया हूं। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देवड़ा ने कहा कि प्रदेश की 29 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी और इसके लिए हम सब जो है वो चुनावी मैदान में जाएंगे। राहुल गांधी की दूसरी न्याय यात्रा को लेकर के कांग्रेस पर तंज कसते हुए देवड़ा ने कहा है कि कांग्रेस ने आज तक न्याय नहीं किया, कांग्रेस को जनता ने जवाब दे दिया है। और शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि यही सरकार शिप्रा को शुद्ध करने का काम करेगी। उज्जैन से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर डिप्टी सीएम देवड़ा दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान जो है बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं खासा उत्साह उनमें दिखा, उनका स्वागत करते हुए दिखे। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद से उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास हो, सुख शांति प्रदेश में हो, इसी के लिए मैं कामना करने बाबा महाकाल के पास आया हूं। और साथ ही उन्होंने कहा कांग्रेस पर उन्होंने तंज कसा, जो कांग्रेस की न्याय यात्रा होने वाली है उसको लेकर के उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो जनता है उसने कांग्रेस को पहले ही जवाब दे दिया है कि केंद्र में उन्हें नहीं चाहती है। पहली बार बाबा महाकाल के दर्शन करने उप मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या कुछ अब बाबा से आशीर्वाद? वैसे तो लगातार महाकाल बाबा का ही आशीर्वाद है, लेकिन ठीक है ये कोई दायित्व मिला है उसके बाद पहली बार आना हो रहा है, तो महाकाल का आशीर्वाद दर्शन करेंगे और महाकाल से यही प्रार्थना करेंगे कि सब प्रदेश हमारा आगे बढ़े, निरंतर विकास हो और देश में नंबर 1 पर आए और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके आशीर्वाद से देश भी हमारा विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचे, यही प्रार्थना हम महाकाल बाबा से करेंगे। सर, नया जो मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार अब सनातन धर्म की ओर ज्यादा रुख कर रही है। बिल्कुल, मंत्रिमंडल अच्छा बना है, संतुलित मंत्रिमंडल है, सब मिलकर के काम करेंगे और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आने वाला लोकसभा का चुनाव है, 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजयश्री प्राप्त करेगी। जनता का अपार उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, अटूट विश्वास है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। प्रसिद्ध अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे और चंद्रकांता धारावाहिक में क्रूर सिंह की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा ने चांदी द्वारा से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने नंदी हॉल में शिवतांडव स्रोत का पाठ किया और उसके बाद से मीडिया से उन्होंने कहा कि महाकाल के बिना मन कहां लगता है। महाकाल के दर्शन करवाने आए अभिषेक शर्मा ने बताया कि अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा बाबा महाकाल के भक्त हैं, जो कि समय समय पर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। भगवान शिव ही सब कुछ हैं, कण कण में भगवान शिव विराजमान है और बाबा महाकाल के दर्शन करने से बहुत आनंद विभोर में हो गया, उन्होंने कहा। और महाकाल लोक बनने के बाद से
उसके बाद से पहली बार मैं मंदिर आया हूं, उन्होंने बताया। और उज्जैन से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर अभिनेता अखिलेंद्र पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्ति में लीन वो दिखाई दे रहे हैं और नंदी हॉल में शिव तांडव श्रोत भी उन्होंने सुनाया। और इस दौरान जो है उन्होंने कहा कि जो बाबा महाकाल है उनके बिना हमारा मन नहीं लगता और अक्सर मैं यहां दर्शन के लिए आता रहता हूं। महाकाल के बिना मन कहाँ लगता है। महाकाल हम आए थे इंदौर स्टेट यूनिवर्सिटी में और बस मौका मिला, सत्र खत्म हुआ, हम सीधे महाकाल की तरफ दौड़े हुए आए। महाकाल ने भी खींच लिया। बताए अभी शिव तांडव स्तोत्र सुना के आ रहे हैं अपने बाबा महाकाल को। बड़ा आनंद में विभोर है हम इस समय। और महाकाल लोक बनने के बाद पहली बार आया हूँ, तो आज उसका भी परिक्रमा किया जाएगा, उसका भी दर्शन होगा और अद्भुत आनंद है। अद्भुत, भगवान शिव का कुछ है ही नहीं। डबल चौकी और आसपास के गांव में गीता जयंती धूमधाम से मनाई गई। गीता जयंती के अवसर पर क्षेत्र के कई जगह गीता पाठ का आयोजन किया गया और क्षेत्र के प्रतिष्ठित विद्यालय आइडियल हायर सेकेंडरी स्कूल में विद्यालय के सभी बच्चों ने एक स्वर में कंठस्थ किए गए श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों का पाठ किया। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक जगदीश चंद्र तिवारी ने गीता की सार्थकता को बताते हुए कहा कि गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि यह हमें जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों से लड़ने और जीतने का मार्ग बताती है। डबल चौकी पंचायत के सरपंच अनुराग जोनवाल ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को गीता को पढ़कर उसे आत्मसात करना चाहिए, जिससे हर कोई एक उत्तम जीवन जीने की कला को सीख सके। तो डबल चौकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धूमधाम से गीता जयंती मनाई गई और कई जगहों पर इस दौरान गीता का पाठ किया गया। कई स्कूलों में भी गीता जयंती मनाई गई और इस दौरान बच्चों ने एक स्वर में कंठस्थ की गई गीता के अध्यायों का एक साथ पाठ किया। तो डबल चौकी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक स्कूल में भी गीता जयंती मनाई गई। वैसे तो पूरे देश भर में ये जयंती जो है वो धूमधाम से मनाई गई। आपको बता दें कि गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है और वास्तव में ये जो है वो हमें एक जीवन में हर मुश्किल से लड़ने का जो है वो एक हौसला देती है, एक मार्ग बताती है। और इस सिलसिले में जो है पूरे देश भर में ये मनाई गई और डबल चौकी में विशेषकर बच्चों ने एक साथ एक स्वर में जितने भी उन्होंने अध्याय कंठस्थ किए थे गीता के, उन्हें एक स्वर में गा के गीता जयंती मनाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पंक्तिवार बच्चे बैठे हैं और इस दौरान उन्होंने कंठस्थ की है गीता के अध्याय, उसका उन्होंने एक स्वर में गायन किया। और अब मामला पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ का है, जहां आदर्श महाविद्यालय झाबुआ की एक छात्रा ने एक छात्र पर अभद्रता और रैगिंग का आरोप लगाया है। छात्रा ने झाबुआ थाना क्षेत्र के एक छात्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और मीडिया के माध्यम से प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी ओर छात्र का कहना है कि मैं एमए का छात्र हूं और एबीवीपी का सदस्य होने के बावजूद भी मुझ पर एबीवीपी द्वारा ही ये घटना घटित करवाई गई है, इसलिए एनएसयूआई के संगठन का सहारा लेना पड़ा। तो झाबुआ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आदर्श महाविद्यालय में एक छात्रा ने जो है एक छात्र पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है, रैगिंग करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद से जो है उसने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत उसने दर्ज करवाई है, एफआईआर उस युवक के खिलाफ। युवक से जब इस मामले में बातचीत की गई तो उसने बताया कि मैं एबीवीपी का छात्र हूं, यानी छात्र संगठन से जुड़ा हूं एबीवीपी से, लेकिन जब उन्होंने उसका साथ नहीं दिया इस कृत्य में तो उसके बाद से उसे एनएसयूआई का सहारा लेना पड़ा है। फिलहाल जो है तस्वीरें आपको उस कॉलेज की दिखा रहे हैं, जहां पर कई सारे छात्र जो हैं प्रदर्शन भी करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मामला जो है वो ये है कि छात्रा ने एक छात्र पर रैगिंग का और अभद्रता करने का आरोप लगाया था। और यातायात पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ सीट बेल्ट और हेलमेट न पहनने पर विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर 20 चालान बनाए गए और 7,000 शमन शुल्क वसूल किया गया। कार्रवाई के दौरान तेज आवाज वाले साइलेंसर को वाहन से निकलवाकर सामान्य साइलेंसर लगवाए गए। साथ ही आपको बता दें कि इन दोनों वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए
गंजबासौदा को जिला बनाओ अभियान समिति भी अभियान चला रही है। वो उचित मूल्य पर नागरिकों को हेलमेट उपलब्ध करवा रही है और अपील भी कर रही है कि हेलमेट लगाना आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है। तो गंजबासौदा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर यातायात पुलिस लगातार जो है वो विशेष अभियान चला रही है। सड़क दुर्घटनाएं ना हो इसके लिए जो वाहन चालक हैं वो प्रॉपर नियमों का पालन कर रहे हैं नहीं, इस पर खास ध्यान दे रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत 2 ऐसे वाहन थे जिसका साइलेंसर निकाल करके सामान्य आवाज वाला साइलेंसर पुलिस द्वारा लगवाया गया। आपको बता दें कि नॉइज पॉल्यूशन की कई बार शिकायतें आती हैं जिसमें पटाखे बजाने वाले आवाज वाले साइलेंसर लोग बाइक में लगाते हैं, लेकिन अब पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है और इस दौरान चालानी कार्रवाई भी की गई। लगभग 7,000 का चालान इनका काटा गया और साथ ही जो साइलेंसर थे जो नॉइज पॉल्यूशन का कहीं ना कहीं कारण बन रहे थे उनको निकलवा कर भी सामान्य साइलेंसर लगवाया गया। और मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का बुलडोजर एक बार फिर से अपराधियों के अवैध निर्माण पर चलाया गया है। नर्मदापुरम में एक सामूहिक बलात्कार के आरोपियों के अवैध अतिक्रमण को ढहा दिया गया है। दरअसल एसडीएम संपदा सर्राफ और एसडीपीओ पराग सैनी ने कार्रवाई करते हुए अपराधियों के अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया है। और गौर हो कि नर्मदापुरम में कोतवाली थाना क्षेत्र के बीटीआई में बीती रात 4 लड़कों ने एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार को अंजाम दिया था। लड़की ने डर के कारण किसी को नहीं बताया, फिर दूसरे दिन कोतवाली थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया, जिसके बाद से ये कार्रवाई अमल में लाई गई। तो नर्मदापुरम से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मोहन सरकार का जो है पीला पंजा एक बार फिर से अपराधियों के ऊपर चलता हुआ दिखा। आपको बता दें कि जो सामूहिक बलात्कार के 4 आरोपी थे जिन्होंने बीती रात एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद से आरोपियों का पता चलने के बाद से प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा था और अब एक्शन में आते हुए अपराधियों के घर पर पीला पंजा चला दिया गया है। अपराधियों के घर को एक तरीके से ढहा दिया गया है। मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई किस तरीके से चल रही है। मौके पर प्रशासनिक अमला भी मौजूद है और आसपास के लोग भी मौके पर आपको दिख रहे हैं। कल शाम को थाने में एक सूचना आई थी। एक लड़की है 22 वर्षीय, उसने बताया कि मैं ट्राइडेंट जो बुधनी में कंपनी स्थित है उसमें काम करती हूँ और वो जब वहां से वापस लौट रही थी, वो अपने दोस्त के साथ वापस लौट रही थी, उनकी नाइट की शिफ्ट थी। तो करीबन 12 बजे के लगभग जब वो नर्मदा ब्रिज पार करके बीटीआई रोड तरफ आए तो उसके कहे अनुसार कि वो वहां रुके और झाड़ियों में कुछ अपना रिलेशन बना रहे थे। उसको देखते हुए 4 लड़के वहां से गुजर रहे थे 2 बाइकों पे। उनने वहां पे उन लोग को देखा, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि बताया लड़की ने कि वो परिचित थे घर वालों से। तो उन 4 लड़कों ने इनको ब्लैकमेल किया कि हम आपके घर में बता देंगे क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे काम कर रहे हो। उसको लेके फिर इनका वहां विवाद हुआ थोड़ा। उसके बाद उसके अनुसार यहाँ पे 376B का अपराध बना है जो कि हमने कायम कर लिया है। और गुना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बस और डंपर के बीच भीषण टक्कर हो गई। वहीं हादसे में 10 से 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। बता दें कि बस गुना से आरोन की ओर जा रही थी और तभी सामने आ रहे डंपर से टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जताते हुए दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इसी के साथ ही मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक घटना जो है वो रात करीब 9 बजे गुना आरोन रोड पर हुई, जब रॉन्ग साइड से आ रहा डंपर ट्रक यात्रियों को लेकर जा रही बस से टकरा गया और इसके बाद से बस पलट गई और इसमें आग लग गई। तो गुना से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बस और डंपर की टक्कर के बाद से एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बस में आग लग गई, जिसके बाद से 12 से 13 लोग, इसमें उन लोगों की मौके पर ही जलने से मौत हो गई। तो ये बड़ी घटना जो है गुना से सामने आई है। बीती रात का ये मामला है, जहां पर तकरीबन 9 बजे रॉन्ग साइड से आ रहे डंपर से एक बस टकरा जाती है और इसमें बैठे सभी यात्री खतरे में पड़ जाते हैं, जिसके बाद से 12 से 13 यात्री ऐसे थे जिनकी मौके पर ही मौत हो गई और जो बच्चे घायल थे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज जो है वो जारी है, लेकिन इस पर जो है
जब सरकार को ये बात पता चली तो मोहन सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को सहायता राशि के तौर पर दी गई है। वहीं जो लोग इस हादसे में घायल हैं उन्हें 50-50 हजार की सहायता राशि सरकार की तरफ से दी गई है। और मध्य प्रदेश में आए दिन कुछ न कुछ हादसे हो रहे हैं। वहीं खंडवा जिले में दुकान में रखे 10 गैस सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया। गैस सिलेंडरों में ब्लास्ट के बाद आग लग गई और आग की लपटें देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के मुताबिक खंडवा जिले में कई गैस सिलेंडर फटने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं एक के बाद एक करीब दर्जनों गैस सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ और इस हादसे में कई लोग घायल होने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल हादसा होने की वजह सामने नहीं आई है। और मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्कूल बस में अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बस में लगभग 8 बच्चे सवार थे। सभी बच्चे बस से सुरक्षित बाहर निकाले गए। आपको बता दें कि सुबह बस बच्चों को घर से स्कूल ले जा रही थी और आग लगने का कारण फिलहाल जो है वो अज्ञात ही बताया जा रहा है। तो सीधी से आपको खबर बता रहे हैं एमपी के, जहां पर सुबह बच्चों को स्कूल लेकर जा रही एक बस में अचानक आग लग गई और अभी आग लगने के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है, लेकिन 8 बच्चे इसमें थे जिनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। हमारा मध्य प्रदेश देख रहे थे आप। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।